तो लास्ट 3 वीडियोज़ में मैं दिखा चुका हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जब आप इमेज जनरेशन करो एआई के अंदर, तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले जो आप सोच रहे होते हो वही आपका आउटपुट मिले। इसमें फर्स्ट हमने बात करी थी पर्सपेक्टिव की, सेकंड हमने बात करी थी लाइटिंग की एंड थर्ड हमने बात करी थी फोकल लेंथ की। अब जो 4 चीज़ें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एआई इमेज जनरेशन के अंदर, कैमरा एंगल्स। एआई को नहीं बताओगे कि किस एंगल से वो आपने वो इमेज सोची और वो किस एंगल से उस इमेज को बनाए, तो आपका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ तरीके के एंगल्स है जो मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक मैंने चार्ट फिर से इमेज 2.0 के अंदर बनाया है। सो फर्स्ट आता है बर्ड्स आई व्यू। अब बर्ड्स आई व्यू कौन सा है, जो बिल्कुल हम टॉप से लेते हैं। अगर आप देखते हो कुछ मूवीज के शॉट भी होते हैं, इमेजेस भी होती है जिसमें बिल्कुल ऊपर से शॉट लिया जाता है और लोग वहाँ पे नीचे बिल्कुल चींटी लोग दिख रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, बर्ड्स आई है हाई एंगल। अब हाई एंगल क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे से थोड़ा ऊपर बर्ड्स आई लेवल नहीं, उससे थोड़ा नीचे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उससे ऊपर जब आपने एक फोटो खींची है, सो वो आपका हो गया हाई एंगल। स्लाइट हाई एंगल क्या है, अब वो भी हाई एंगल है लेकिन उससे थोड़ा नीचे ना। फोर्थ आता है आई लेवल। आई लेवल क्या है, जो हम नॉर्मली देखते हैं। मैं देख रहा हूँ इस कैमरे को, मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ, तो जो भी मैं इस लेवल से देख रहा हूँ वो है हमारा आई लेवल। नेक्स्ट है स्लाइटली लो एंगल। अब हमने जैसे देखा स्लाइटली हाई एंगल है, जब वो ऊपर था, अब अगर उसको स्लाइटली लो एंगल कर देंगे तो हमारे नीचे से फोटो लेंगे। उसके बाद आता है लो एंगल, उससे थोड़ा नीचे। उसके बाद आता है हमारा वार्म्स आई व्यू। अब वार्म क्या है, देखो वार्म होता है जैसे हमने अर्थ वहाँ आपने सुना होगा, वो होता है ज़मीन के अंदर। तो जैसे हमारा बर्ड्स आई व्यू था जो बिल्कुल टॉप पे था, वैसे ही हमारा होता है वार्म आई एंगल, जो बिल्कुल ऐसे किसी वर्म ने अपने बिल से बाहर झाँका तो उसको जो दिखेगा बिल्कुल नीचे से, वो हो गया हमारा वार्म्स आई व्यूज़। तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान, अगर आपको वैसे भी रखना हो तो आप ध्यान कैसे रख सकते हो? बर्ड्स आई एंगल, हाई एंगल, ठीक है? स्लाइटली हाई एंगल, आई लेवल, स्लाइटली लो एंगल एंड वार्म एंगल। सो ये पूरा एक ये कह सकते हैं, अगर इसको हम कर्वेचर कह सकते हैं कि कैसा ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आया। ओवर द शोल्डर शॉट जिसे हम कहते हैं ओटीएस, कि अगर अब हम बात करें तो एक यहाँ से सिर्फ हमारा एक कंधा दिख रहा है, यहाँ पे कैमरा होता है, वो आपको शॉट दिखाता है। उसके बाद आता है वाइड शॉट जो काफ़ी वाइड में लेता है। फिर आता है फुल शॉट जो आपको दिखाता है एंटायर सब्जेक्ट, जिसमें पूरा हेड टू टो दिख रहा है और साइड में पूरा इन्वॉल्वमेंट जितना भी बैकग्राउंड है, सारा कुछ आपको दिख रहा है। अब मीडियम शॉट कौन सा होता है, हमारा इस वेस्ट से ऊपर, मतलब जो हमारा ये वाला एरिया है सारा, वो आता है मीडियम शॉट, जो हमारा ऊपर का ही होगा, नीचे का हमको शॉट नहीं दिखेगा। हमारा क्लोज शॉट जैसे हम बात में ही कह रहे हैं कि क्लोज शॉट का मतलब या तो हमारे बिल्कुल फेस में लगे, बिल्कुल क्लोज ले। उसके बाद हमारा आता है एक्सट्रीम क्लोजअप। एक्सट्रीम क्लोजअप क्या होता है, ये बिल्कुल किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हम आपने देखा होगा लास्ट में अवतार में एक सीन आता है जिसमें वो एकदम आईज ओपन करता है। सो बिल्कुल वो आईज के पास लेके गए हैं, तो वो है हमारा एक्सट्रीम क्लोजअप, कि बिल्कुल उस आईज पे ही है, उस पे ही फोकस है। और लास्ट हमारा आता है पीओवी, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो हम इस आंख से देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे इस आँख से मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को मेरा पूरा रूम दिख रहा है, मुझे कैमरा दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरा लैपटॉप। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।